नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप की इस श्रृंखला में आज हम क्रियाकलाप 69 को करेंगे। तो आज दिनांक 23/9/2020। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, उसके बाद कक्षा व भाग, उसके बाद अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्रियाकलाप, जिसका जो विषय है वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही चित्रों के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, आइए ज़रा इन्हें पढ़ते हैं। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। और दूसरे चित्र में क्या कहा गया है? खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने इन दोनों ही वाक्य में देखा कि ये जो शब्द पूर्व है और यहाँ पे भी शब्द जो है पूर्व है, ये दोनों ही जो शब्द हैं आपको देखने में जो है एक समान ही लग रहे हैं, परंतु इन दोनों ही शब्दों का जो है अर्थ वो अलग अलग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बात कही गई है। इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा वाक्य है, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये जो वाक्य है इसमें जो पूर्व शब्द है, इस पूर्व शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर वो एक दिशा से है। हमारी जो चार दिशाएं होती है बच्चों, उसमें से जो हमारी एक पूर्व दिशा होती है जो है पूर्व दिशा के बारे में की गई है। तो क्या आप बता सकते हैं पूर्व दिशा के विपरीत जो है हमारी कौन सी दिशा होती है? जी हाँ, पूर्व दिशा के विपरीत जो हमारी दिशा होती है वो होती है पश्चिम। और उसके बाद ऊपर हमारी कौन सी दिशा होती है? तो ऊपर जो हमारी दिशा होती है वो होती है उत्तर। और नीचे कौन सी दिशा होती है? तो नीचे होती है दक्षिण। बहुत अच्छे। आइए अब दूसरे चित्र की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये जो शब्द पूर्व आपको दिख रहा है, इस पूर्व का जो अर्थ है यहाँ पर जो है पहले। इस शब्द का क्या है अर्थ यहाँ पर? पहले। तो आपने अभी देखा कि ये दोनों ही चित्रों में ये शब्द तो दोनों ही एक समान है, परंतु इनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है। इसी वजह से प्यारे बच्चों, ये जो कुछ शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर बात कही कि पूर्व एक दिशा का नाम, यानी कि ये जो हमारा पहला चित्र है इसके अंदर जो है पूर्व एक दिशा के नाम के लिए प्रयोग में लाया गया है। और ये जो दूसरा चित्र है इसमें जो पूर्व है ये पहले के अर्थ में जो है प्रयोग में लाया गया है। तो हमारा ये जो दूसरा चित्र है इसमें जो है ये पहले के अर्थ में प्रयोग में लाया गया, और जो हमारा पहला चित्र है इसमें जो है एक दिशा के नाम के रूप में। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। जी हाँ, जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वो शब्द कहलाते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको आपके मित्र जो हैं वो किसी और नाम से बुलाते हैं। आपकी मम्मी जो है प्यार से आपको किसी और नाम से बुलाती हैं। आपके पापा जो हैं आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप है तो एक ही, पर आपको जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी तालिका आपके सामने दी गई है जिसमें कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसके सामने जो है उनके अलग अलग अर्थ लिखे हुए हैं। तो ज़रा आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है लिखा हुआ है अंबर, और अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और दूसरा जो उसका अर्थ होता है वो होता है कपड़ा। हमारा दूसरा जो शब्द है वो है वर्ण। वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर, दूसरा जो अर्थ है उसे हम रंग के रूप में कहते हैं। दूसरा जो अर्थ है वो है रंग। तीसरा जो शब्द है हमारा वो है पत्र। पत्र यानी पत्ता, या फिर हम कह सकते हैं चिट्ठी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये शब्द तो एक ही है, परंतु इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग निकल रहे हैं। मेरे बच्चों, ऐसे ही शब्दों को जो है हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जो कि देखने में तो एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो हम आगे बात करते हैं कि आगे जो है वो क्या कहा गया है। तो नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित किए गए शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर जो है उसी प्रकार से हमें शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालने हैं। तो आइए सबसे पहला हमारा वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य है उसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। क्या हुई प्यारे बच्चों? हार हुई। दूसरा जो हमारा वाक्य है इसी में वो है जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहना।